हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे 25 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर। तो दोस्तों, यह सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज है वर्ल्ड एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डे। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए किस डेट को मनाया जाता है तो 25 जुलाई को। ठीक है, वर्ल्ड एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डे। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक और उसके बैकग्राउंड में जो स्टैटिक है उसके ऊपर। तो पहला टॉपिक देखिए क्या है। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 के किस मेजबान देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत की है। ठीक है, तो विच होस्ट कंट्री ऑफ द रिसेंट क्लाइमेट समिट COP29 लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो दोस्तों, जिनका मतलब इंग्लिश भाषी जो है, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, उनके लिए भी ये सेशन लाभदायक है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजरबैजान। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछेगा प्रश्न COP29 इस वर्ष यानी 2024 में कहाँ पे हुआ, तो दोस्तों अजरबैजान में। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि COP30, ये तो COP29 हो गया, COP30 कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में। उसके बाद जो COP28 है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों दुबई में हुआ था, यूनाइटेड अरब इमिरात के। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो स्टार्टिंग वर्ष है वो कौन सा है, तो दोस्तों 1995 है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सेकेंड टॉपिक आपके सामने है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चेहरे पर जीवित त्वचा के ऊतकों को जोड़ने और उनके मुस्कुराने का एक तरीका विकसित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है जापान। ठीक है, याद रखेंगे, जापान ही ऐसा काम कर सकता है क्योंकि वो बड़ा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कौन है, तो उनका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। फ्यूमियो किसीदा नाम है उनका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट बना लीजिएगा। उनका नाम है फ्यूमियो किसीदा। ठीक है, फ्यूमियो किसीदा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये नाम आपको याद रहेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें बताइएगा कि जापान में 1945 में 2 जगह एटम बम गिराया गया था। ठीक है, एक का नाम था फैटमैन, एक का नाम था, दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था दोनों बम। आपको बताना है स्थान का नाम। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे गिराया गया था। चलिए अब बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ पर कौन सा विभाग 22 से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। जिन्हें भी पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है उसमें अगर हम बात करें 22 से 28 जुलाई 2024 को शिक्षा सप्ताह के रूप में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मना रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। भारत में किस वर्ष बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किए जाने के बजाय 1 फरवरी को पेश किए जाने का प्रस्ताव चालू हुआ या फिर पेश होने लगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 23 जुलाई को अभी बजट आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर है वर्ष 2017 से। और वर्ष 2017 से क्या किया गया, रेल बजट और प्लस आपका जो जनरल बजट है उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया। इसके पहले दोनों अलग अलग आते थे, ये भी बात आप याद रखें। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। बजट 2024-25 में किस राज्य की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई है। इन द बजट 2024-25 फॉर विच स्टेट वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स हैज एन एक्सपेंडिचर ऑफ 26,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो किस प्रदेश के लिए अनाउंस हुआ है कि वहाँ पे रोड डेवलपमेंट के लिए 26,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वैसे गेस कर सकते हैं आप कि कहाँ पे रोड इंफ्रा में सुधार की आवश्यकता है, वो है बिहार। तो याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको डेट याद रहना चाहिए 15 फरवरी 2024 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसको ओलंपिक अभियान की उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अभिनव बिंद्रा। अब आप हमें बताएंगे अभिनव बिंद्रा का किस खेल से संबंध है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। अगर आप उस राज्य में विजिट करते हैं तो आप जो भी पॉल्यूशन फैलाते हैं ना, कभी चिप्स का पैकेट, कभी नमकीन का पैकेट, तो दोस्तों अब उस राज्य में अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप विजिट करते हैं तो आपको एक कचरा बैग ले जाना पड़ेगा। वो कोई और नहीं है, सिक्किम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें सिक्किम होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। हाल ही में किस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया? तो दोस्तों बताइए कौन सा गवर्नमेंट है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार देश में आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कितनी प्रतिशत महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये बन सकता है, ठीक है। तो ये सी है ऑप्शन नंबर, यानी कि 49%। तो याद रखेंगे आप। आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे कि जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना है ये कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। हाल ही में मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM में किस अभिनेता को भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वो रामचरण जी हैं। तो आपने RRR मूवी में भी इनका रोल देखा, और भी बहुत सारे मूवियों में ये क्या करते हैं, भारत की जो संस्कृति है उसके रिस्पेक्ट में मूवी इनकी रहती है, उसकी कदर करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए BCCI खुद प्रमोट कर रही है दूसरे खेल संघ को, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ को, ठीक है, कि इसमें भी जो पार्टिसिपेटरी हैं उनको अच्छा सुविधा मिल सके, अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप, जिन्हें भी पता है वो जल्दी से बताएं, और जिन्हें नहीं पता है वो कॉपी पेन लेके तैयार रहें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 8.5 करोड़। चलिए बात करते हैं आज के 13वें टॉपिक के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों देखिए रामानुजन के बाद से अभी भारत में गणित की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी है। तो इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, तो आप याद रखें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। किस शहर में भारत के पहले चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों बात क्या हो रही है? पहली चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पहला है, ठीक है। तो और है क्या ही? चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय, यानी कि क्या है ये? फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम, ठीक है। तो कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो ये दोस्तों स्थापित हुआ है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो इसमें स्थापित होने की घोषणा की गई है, अभी स्थापित नहीं हुआ। चलिए बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी में लागत में वृद्धि, देरी और भविष्य के जोखिमों का हवाला देते हुए अपने चंद्र रोवर वाइपर के प्रक्षेपण को रद्द कर दिया है? तो बताइए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऐसा किया है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं है, ये बड़ा ही फेमस एजेंसी है। तो ये है आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें, नासा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि इसरो का संबंध किस देश के साथ है दोस्तों? तो आपको पता ही है ये अपना है, भारत का, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप हमें बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। उसके बाद जाक्सा का संबंध किससे है दोस्तों? जापान से, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद स्पेसएक्स किसका है? एलन मस्क का, यानी कि अभी किसका बोल सकते हैं? एलन मस्क का है, तो USA में, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और आज का सेशन ऐसे इनर्जेटिक वे में और फिर ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के साथ संपन्न होता है। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें।